भारत की बात यही कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें अब हर हद के पार जाने लगी हैं। लगातार 25-30 पैसे बढ़ाकर जनता को हलाल किया जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 90 के करीब और डीजल 80 रुपए लीटर होने लगा है। तो ऐसे में सवाल बनता है कि ये धीरे धीरे दाम बढ़ाने और घटाने की प्रणाली जनता को राहत देने के लिए लाई गई थी या फिर बड़े प्यार से बिना एहसास के दाम बढ़ाने के लिए लाई गई थी, क्योंकि पहले 1-2 रुपए बढ़ने पर हंगामा हो जाता था और अब 30 पैसा बढ़ने पर खबर भी नहीं लगती। तो चलिए जरा किश्तों में कचूमर निकालने वाले इस महंगाई को भी बारीकी से समझ लेते हैं। रेट बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों बाद ये होगा हाल, ये पूरे देश को बेच खाएंगे। जो 100 रुपए के पेट्रोल में हम जो है कम से कम 3 दिन गाड़ी चलाते थे, वो 1 दिन में नहीं चल रही है। ये अगली बार मोदी सरकार का वोट नहीं देंगे हम। पेट्रोल के दामों को लेकर के ये जिस तरह से रास्तों में आ जाते थे, आज इनको शर्म नहीं है। और वाकई महंगाई तो मार ही रही है। पेट्रोल की महंगाई, डीजल की महंगाई, रसोई गैस की महंगाई, सरसों के तेल की महंगाई, राशन के खेल की महंगाई, सब्जियों के मेल की महंगाई, सब तो जनता को मार ही रही है। और यकीन मानिए सबके तार कहीं नहीं डीजल की महंगाई से जुड़े हुए हैं। आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? अगर किसी के जेब पे डाका डालेंगे तो अच्छे दिन आएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर होने के बावजूद इस लूट और डकैती से बहुत बहुत ज्यादा निराश हूँ। को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई कुछ कर नहीं सकता, तो ये गुंडाई चल रही है खुली सरकार की और लूट चल रही है। हमने मोदी जी को वोट ये सोच के दिया था कि महंगाई कम होगी, और ये तो उल्टा हो रहा है, सब बढ़ते जा रही है सारी महंगाई और सारी चीजें। ये अगली बार मोदी सरकार का वोट नहीं देंगे हम। और धीरे धीरे हौले हौले बढ़ती इस महंगाई से आम जनता न सिर्फ अब त्रस्त हो रही है, बल्कि कहीं ना कहीं उसके चेहरे और जुबान से गुस्सा भी साफ झलकने लगा है, क्योंकि हर रोज बड़े ही बारीक तरीके से बढ़ते दाम अब बेकाबू हो चले हैं। आलम यह हो चला है कि धीरे धीरे दाम को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़े दामों से राजधानी दिल्ली समेत देश के अन्य नागरिकों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 89 पार हो गया है। कल के मुकाबले आज पेट्रोल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और वहीं डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और आज पेट्रोल का दाम 89 रुपीज़ 29 पैसे पर पहुंच गया है और वहीं डीजल का दाम जो है वो 79 रुपीज़ 70 पैसे पहुंच गया है। तो अगर हम केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे इसके कारण की बात करें तो सरकार का कहना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार बढ़ रहे कच्चे तेल के दामों की वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं लगातार बढ़ाए जा रहे टैक्सेस को इसका कारण बता रही हैं। और हर रोज नई हदों को पार किया जा रहा है, हर रोज महंगाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं और ये लगातार 8वां दिन है जब 25-30 पैसा करके कचूमर निकाल दिया गया, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 को छूने के लिए बेताब है तो डीजल 80 के आंकड़े तक पहुंच ही गया है। और मुंबई का तो मत ही पूछिए, वहां तो पेट्रोल 95 पार चल रहा है। यानी बड़े ही प्यार से जनता की जेब पर तेल कंपनियों की तरफ से डाका डाला जा रहा है और पहले की तरह पता भी नहीं लगने दिया जा रहा है, यानी मारा भी जा रहा है और रोने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब लगातार मार पड़ती रही तो फिर जनता को एहसास होने लग गया। बहुत पैसा नहीं हो रहा, अभी तेल का इतना भाव है, पैसा नहीं हमको कंपनी से, हमको उबेर में चला रहा है। अभी 100 रुपए अगर लीटर हो जाएगा तो फिर कैसे गाड़ी चलाएंगे भैया? अब इतनी महंगाई बढ़ रहा है और आम आदमी तो परेशान रहेगा। इतने दाम नहीं बढ़ने चाहिए एक साथ। डीजल और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि हमारे तो बस की नहीं है। देखो सर, अब तो जहाँ 100 का डलना था वहाँ 200 का डलता है पेट्रोल। गरीब आदमी तो बेचारा मारा ही जा रहा है ना। और जनता की जेब की ये पीड़ा इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि साल के शुरुआत में 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे और डीजल 73 रुपए 87 पैसे लीटर था और मात्र 46 दिन बाद आज देखिए 16 फरवरी 2021 को पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और डीजल 79 रुपए 70 पैसे का हो गया। मतलब इस साल के मात्र 46 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 58 पैसे बढ़ा और डीजल का दाम 5 रुपए 72 पैसे बढ़ा दिया गया और जनता को हवा तक नहीं लगी।
जबकि पहले 1-2 रुपए बढ़ता था तो जनता की तरफ से गुस्से का इजहार हो जाता था, बातचीत का तीखा व्यवहार हो जाता था। मगर अब किश्तों में जेब काटने वाली महंगाई जोर का झटका धीरे से देने लगी है और ऐसे में याद आता है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 4 सितंबर 2017 को दिया गया वो बयान, जिसमें वो इस धीरे धीरे वाली पद्धति में जनता की उन्नति का बड़ा ही सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पे होती थी, 15 दिन में एक बार बढ़ती थी या घटती थी। क्या 2.5-3 रुपया इकट्ठा बढ़ा देना चाहिए या कुछ पैसों में उसको रोज बढ़ा देना चाहिए? बुद्धिमत्ता कौन सी है? वाकई बुद्धिमत्ता तो इसी धीरे धीरे बढ़ाने में ही है, क्योंकि जनता को समझ कम आता है और सरकार का खजाना बदस्तूर बढ़ता जाता है। खैर, आगे क्या कहा था वो भी सुनिए। आज हम रोज ग्राहकों को कम बोझा आए, जब फायदा आए तुरंत मिल जाए, 15 दिन इंतजार ना करना पड़े, यह रणनीति हमारी है। हम बड़े पारदर्शी तरीका से ग्राहकों को सुविधा रहे, फिर मैं कहूं जब फायदा मिले तुरंत मिले, 15 दिन की इंतजार करना ना पड़े, और अगर जब थोड़ा कॉस्टली होगा कमोडिटी की प्रोडक्ट, उस समय इकट्ठा ना आके रोज आके डाइल्यूट हो जाए, ये रणनीति है। जब दाम कम हो तो जनता को फायदा तुरंत मिल जाए, इसी को ध्यान में रखकर धीरे धीरे दाम बढ़ाने घटाने की रणनीति अपनाई गई। लेकिन आज उस रणनीति के लागू होने के 4 साल बाद फायदा कम नुकसान ज्यादा नजर आने लगा है, क्योंकि दाम घटने के बजाय अब एक एक सीढ़ी चढ़कर गगनचुंबी आसमान की ऊंचाई को पहुंचने लगा है और फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। खुद जनता यही बात कहने लगी है। सर ये तो बस मार पड़ रही है। एक तो लॉकडाउन से अभी आदमी उभरा नहीं है, और दोबारा फिर ये डेली 20 पैसे 30 पैसे 40 पैसे सुबह देखते हैं डेली बढ़ जाता है, डेली बढ़ रहा है ना। अभी तो पहले से लॉकडाउन इतना चल रहा था और बढ़ रहा है डेली। अब क्या कर सकते हैं किसी को? असर तो बहुत ही पड़ रहा है। 80 रुपए से 90 हो रहा है, पहले 70 था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज 90 तक पहुंच गए हैं। महंगाई तो जितना पैसा लगना है वो तो लगेगा ही। जनवरी में जैसे कि 80 रुपीज़ लीटर था, अभी पर लीटर जैसे कि 5-6 रुपया के हिसाब से बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से तो और 1 महीना अगर रुक जाए तो 100 रुपया भी हो जाएगा, जैसे कि अभी लीटर 90 रुपीज़ भी हो गया है। जबकि इन जनभावनाओं से ठीक उलट धीरे धीरे दाम बढ़ाने की बात लागू करते वक्त पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा तो यही था कि इससे जनता को आफत नहीं राहत मिलेगी। अभी कंपनियों की ओर से एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस ये भी है कुछ इलाका में विश्व के कि इस प्राइस को अभी 15 दिन में एक बार निर्णय किया जाता है, उसको रोज किया जा सकता है क्या? इसमें पारदर्शिता और बढ़ेगी। इसके अनुभव लेने के लिए उन्होंने तय किया है कि भारत की कुछ शहरों में उसको एक पायलट बेसिस पे अगले महीने से उसको शुरू करेंगे। उसकी अनुभव लेते हुए क्या इसको अन्य इलाका में किया जा सकता है, पूरा देश में किया जा सकता है, ये विषय आगे तय होगा। लेकिन अभी तो प्रथम दृष्टया में ये ग्राहकों को लाभ देगा ऐसे लग रहा है। इसलिए इस संवेदनशील विषय पे, एक प्राइस सेंसिटिव विषय पे हमारे लक्ष्य है ग्राहकों को बोझ कम। बात तो बोझ कम करने की हुई थी, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री के इस बयान के करीब 4 साल बाद बोझ घटने के बजाय कहीं ज्यादा बढ़ता चला गया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि रोज रोज 25-30 पैसे घटाने या बढ़ाने से जनता को फायदा हुआ? क्योंकि आज कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 90-95 के पार हो चले हैं, डीजल भी नित नए आयाम को पहुंच रहा है। तो फिर ऐसे में विरोधी अब सवाल पूछने लग गए हैं, महंगाई पर जवाब मांगने लग गए हैं। पेट्रोल डीजल खरीदने के वक्त मैं और आप जब पेट्रोल स्टेशन पर खड़े होते हैं और जेब में से कार्ड निकाल कर देते हैं, तो वो परेशानी जब आती है, कीमत पड़ी हुई दिखती है और मोदी जी का मुस्कुराता चेहरा भी सामने दिखता है। मई 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चुनाव हारी, तब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्रूड ऑयल का $108 प्रति बैरल। तब पेट्रोल की कीमत, दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर थी और डीजल की कीमत 57 रुपए 28 पैसे पर लीटर थी। याद रखिए, क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय $108 पर बैरल जब थी, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे पर लीटर पर दिल्ली में बिकता था और डीजल 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर दिल्ली में बिकता था। और मनमोहन सरकार के जाते जाते क्रूड ऑयल के दाम $108 प्रति बैरल था, तो आज कितना है वो बुधवार को खुद पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में बताया। Today, the international crude price is $61.
तो ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि जब अप्रैल 2014 में मनमोहन सरकार के जाते जाते क्रूड ऑयल $108 प्रति बैरल था, तब पेट्रोल 71 रुपए 51 पैसे और डीजल 57 रुपए 28 पैसे लीटर था। और आज फरवरी 2021 में मोदी सरकार में क्रूड ऑयल जब 61 रुपए प्रति बैरल है, तो फिर दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और डीजल 79 रुपए 70 पैसे में क्यों मिल रहा है? क्रूड ऑयल का दाम पिछली सरकार की तुलना में $47 कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम कम होने के बजाय बेतहाशा बढ़ क्यों रहे हैं? इसका भी जवाब आपको बुधवार को संसद में दिए गए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भाषण से ही मिल जाएगा। Today, the international crude price is $61. This is an issue we have to tackle with utmost care. States are responsible. Union government is also responsible for this tax issue. We have raised the excise duty, so states have raised the VAT also. Both the government were raising according to their own developmental need in their respective time. And sometime government of India has also reduced the last 2 years. We have reduced last 3 years from 18 onward. We have reduced excise duty also. So state have raised the VAT. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बढ़ते दामों की वजह राज्य सरकारों के वैट और केंद्र के एक्साइज ड्यूटी को बताया था और संसद ने यह भी कहा था कि 3 सालों में एक्साइज ड्यूटी कम भी की गई, लेकिन इन 3 सालों में बढ़ाई कितनी गई इसका जिक्र नहीं किया। जबकि सच्चाई ये है कि मोदी सरकार के 6 सालों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कुल 12 बार बढ़ाई जा चुकी है, जबकि घटाया सिर्फ 2 बार गया है। पहली बार सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए घटाई थी, दूसरी बार अक्टूबर 2018 में 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी फिर घटाई गई थी। मगर इसके अलावा सरकार ने हर बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ही है। मई 2020 में एक साथ पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे केंद्र को जाने वाली एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे हो गई, जो आजाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। कोरोना काल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई तो अब तक हटाई क्यों नहीं गई, ये भी सवाल है। और केंद्र की तरफ से लगाई जाने वाली इसी एक्साइज ड्यूटी को महंगाई की मुख्य वजह बताकर कांग्रेस हमला करने लग गई है और कांग्रेस इस एक्साइज ड्यूटी को मोदी टैक्स करार देने लग गई है। पिछले 6 साल और 8 महीने, अभी 9वां महीना चल रहा है इस सरकार को, 6 साल 9 महीने मान लेते हैं, 6 साल 9 महीने में 20 लाख करोड़ से ऊपर यह सरकार, कुछ लोग कहेंगे कमा चुकी है, कुछ लोग कहेंगे लूट चुकी है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर लगा लिया। पिछले 6 साल 8 महीने में जो मोदी टैक्स, जिसको मैं कहना चाहूंगा, जो एडिशनल एक्साइज केंद्र सरकार ने लगाई पेट्रोल और डीजल पर, पेट्रोल पर 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर, ये मोदी टैक्स है। हम यह मांग करते हैं कि ये जो मोदी टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ाई है पिछले 6 साल 8 महीने, कम से कम आप उसको वापस करें। जो 100 रुपए के पेट्रोल में हम जो है कम से कम 3 दिन गाड़ी चलाते थे, वो 1 दिन में नहीं चल रही है। ये अगली बार मोदी सरकार का वोट नहीं देंगे हम। पेट्रोल के दामों को लेकर के ये जिस तरह से रास्तों में आ जाते थे, आज इनको शर्म नहीं है। जबकि एक दफा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ेगी तो एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी जाएगी, मगर अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और राज्य सरकारें भी वैट कम करने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में पिस कौन रहा है? हम और आप, यानी आम जनता। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष में बैठी पार्टियां विरोध करने लगती हैं, तो कांग्रेस भी आजकल खूब विरोध कर रही है। शिवसेना भी लगातार बढ़ते दामों का विरोध कर रही है और जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तो कैसे कैसे विरोध करती थी, ये तो सबको याद ही होगा। लेकिन विपक्ष के विरोध के इस तरीके के बीच एक सवाल कई बार उठता है कि जिन राज्यों में इन विपक्षी दलों की सरकारें होती हैं, वहां ये वैट कम करके जनता को राहत क्यों नहीं देते? क्योंकि केंद्र सरकार तेल के खेल से खूब कमा रही है, तो फिर राज्यों की भी भागीदारी कम नहीं है और ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि कौन राज्य कितना वैट लगाता है। विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 26% वैट और 10 रुपए 12 पैसे एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में 33% वैट, 4.5 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स के साथ 1% सेस भी लगाया जाता है। तो वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान में 36% वैट और 1.5 रुपए रोड डेवलपमेंट टैक्स लगाया जा रहा है।
राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार पेट्रोल पर 30% वैट लगा रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 26.80% वैट योगी सरकार पेट्रोल पर लगाती है। और यही वो राज्य है जहां पेट्रोल डीजल से कमाई सबसे ज्यादा होती है। और जब जब पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ती है तब ये राज्य सरकारें केंद्र की तरफ एक्साइज ड्यूटी कम करने के लिए ताकने लगती हैं, तो वहीं केंद्र सरकार राज्य को वैट कम करने के लिए नसीहत देने लगती है। माननीय वित्त मंत्री जी ने सारे राज्य की मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने वाले हैं। सारे राज्यों की अभी जिम्मेदारी बनती है कि उनके वहां जो वैट कलेक्शन होती है, सारे राज्य अपने अपने वैट में 5% अगर कटौती करते हैं, कंज्यूमर को भी और एक स्लैब की राहत होगी। 2017 में तेल के दाम घटाने के लिए वित्त मंत्री ने राज्यों को वैट घटाने की चिट्ठी लिखी और ये जानकारी खुद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। लेकिन आश्चर्य देखिए, केंद्रीय आलाकमान के निर्देश के बाद भी बीजेपी शासित दर्जन भर से ज्यादा राज्यों ने वैट बिल्कुल नहीं घटाया। उस वक्त सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने वैट घटाया था। विपक्षी राज्यों को अगर छोड़ दे तो भी बीजेपी शासित कई राज्यों ने उस वक्त भी वैट नहीं घटाया था और आज भी कोई वैट घटाने की जहमत उठाना नहीं चाहता। और अब जब केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 70 सालों के इतिहास में सबसे ज्यादा है, केंद्र उसे कम करने को तैयार नहीं, तो फिर ऐसे में कौन सा राज्य जनता को राहत देने के लिए आगे आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।